ये है शारान फॉरेस्ट, पाकिस्तान के सबसे घने और खूबसूरत जंगलों में से एक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहतशम है और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ कराची से शारान फॉरेस्ट के एक अमेजिंग एडवेंचर पर। सफ़र का आगाज़ होता है कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। हमने अपनी टिकट्स ऑनलाइन बुक करी थी। एयरपोर्ट पहुंचकर काउंटर से फिजिकल टिकट्स लिए, फिर बैग्स को सिक्योरिटी चेक से गुजारा और वेटिंग एरिया में पहुंच गए, जहां सब पैसेंजर्स अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू हुई और हम प्लेन में एंटर हुए। मैंने स्पेशली विंडो सीट बुक की थी ताकि व्यूज़ एंजॉय कर सकूं। 7:15 पर प्लेन ने कराची से टेक ऑफ किया। अपनी विंडो सीट से शहर का एरियल व्यू देखा और बातों के बीच से गुजरने का एक्सपीरियंस किया। 9:15 पर हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। फिर हम अपनी गाड़ी में बैठे और करीबी होटल पर ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद हमारा अगला स्टॉप था पारस। इस्लामाबाद से पारस का फासला 232 किलोमीटर है, जो तकरीबन 4 से 5 घंटों की ड्राइव है। हमने अपना सफ़र मोटरवे पर शुरू किया, जहां साफ सुथरा रोड और पहाड़ों के खूबसूरत व्यूज़ थे। रास्ते में हज़ारा एक्सप्रेस के लंबे लंबे टनल से गुजरना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। न्यू बालाकोट में हमने जुम्मे की नमाज के लिए स्टॉप किया। नमाज के बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया और कागान रोड के ज़िगज़ैग रास्तों पर चलते रहे। यहाँ एक तरफ बहते हुए दरिया और दूसरी तरफ पहाड़ों के अमेजिंग व्यूज़ थे। खूबसूरत मंजर देखते हुए हम आखिर पारस पहुँच गए। पारस पहुंचकर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और चाय पी। अब हमारा अगला स्टॉप था शारान फॉरेस्ट कैंप साइट। पारस से शारान फॉरेस्ट तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है जीप। हमने कुछ लोकल ड्राइवर से बात की और 10,000 रुपये में एक जीप बुक कर ली। अपना सामान जीप में रखा और हम रवाना हुए। पारस और शारान फॉरेस्ट के ऑफ रोड ट्रेल के दरमियान लकड़ी का एक पुराना ब्रिज आता है, जो कुन्हार रिवर के ऊपर बना हुआ है। इस ब्रिज को क्रॉस करके हम ऑफ रोड ट्रेल पर पहुँच गए। यहाँ से असली ऑफ रोड एडवेंचर स्टार्ट होता है। शारान का रास्ता तकरीबन 1.5 घंटे का ऑफ रोड ट्रेल है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में एक कच्चे रास्ते की ज़िगज़ैग ट्रेल। आसपास सिर्फ घने और खूबसूरत दरख्त। रास्ते में हमने कई जगह भेड़ बकरियों के बड़े बड़े झुंड भी देखे। हल्की हल्की बारिश चल रही थी, जिससे मौसम और भी फ्रेश और सुहाना लग रहा था। और आखिर हम 5:20 पर शारान फॉरेस्ट के कैंपिंग पॉट साइट पर पहुंच गए। मैंने केपीके गवर्नमेंट से 2 पॉट्स 3 दिन के लिए बुक किए थे। चेक इन के बाद हमने अपना सामान पॉट्स के अंदर रखा और फिर कैंप साइट को एक्सप्लोर करना शुरू किया। शारान फॉरेस्ट के जीप ट्रैक पर आपको कई प्राइवेट पॉट्स मिलेंगे, लेकिन ये वाली पॉट साइट शारान फॉरेस्ट के टॉप पर है और ये पूरा कैंपिंग सेटअप केपीके गवर्नमेंट के अंडर आता है। यहाँ टोटल 11 पॉट्स हैं और पोर्टेबल टॉयलेट्स भी अवेलेबल हैं। ये जगह वाकई बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल है। हर तरफ सिर्फ हरे भरे दरख्त, सुकून भरी हवा और नेचर की आवाज़। यहाँ मोबाइल और इंटरनेट सिग्नल्स नहीं हैं, टोटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम सिटी लाइफ। रात को डिनर के बाद हमने बॉनफायर का मज़ा लिया, ठंडी हवा के साथ आग की गर्मी और दोस्तों की कंपनी। मई के महीने में हमें इतनी सर्दी की उम्मीद नहीं थी। रात को ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हम सब कंबलों में भी कांप रहे थे। सुबह 6:30 बजे मेरी आँख खुली। जब पॉट का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर दिल खुश हो गया। ठंडी ठंडी हवाएं, हर तरफ ग्रीनरी और बर्ड्स की आवाज़ें। मॉर्निंग वाइब्स एंजॉय करने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। शारान फॉरेस्ट में 2 मशहूर पॉइंट्स हैं, मंशी टॉप और शारान वाटरफॉल, और आज हम जा रहे हैं मंशी टॉप एक्सप्लोर करने। सुबह 10 बजे हम मंशी टॉप के लिए रवाना हुए। वहाँ पहुँचने के 2 तरीके हैं, हॉर्स राइड जो आपको 3 से 4 हज़ार तक पड़ेगी, और दूसरा ऑप्शन है हाइकिंग, जो थोड़ा टफ ज़रूर है लेकिन मज़ा भी उसी में है। मुझे एडवेंचर पसंद है, इसलिए मैंने हाइकिंग चूज़ की। हाइकिंग की जर्नी काफ़ी एडवेंचरस थी। 1.5 घंटे की हाइकिंग के बाद 11:30 पर हम मंशी वन पहुँचे। ये एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है जो मंशी टॉप के रास्ते में आता है। यहाँ के सब्ज़ मेडोज़ में थोड़ा रेस्ट किया। 20 मिनट्स की ब्रेक के बाद हमने हाइकिंग कंटिन्यू की और मंशी टॉप की तरफ रवाना हुए, और दोपहर 12:30 पर हम मंशी टॉप पहुँच गए। और यहाँ का व्यू बस कमाल था। यहाँ तक पहुँचने में थकन ज़रूर हुई, लेकिन जब यहाँ के मंजर देखे तो जैसे मेरी सारी थकन एकदम से चली गई और 2.5 घंटे की हाइकिंग बिल्कुल वर्थ इट लगने लगी। हर तरफ सब्ज़ मेडोज़, खुला नीला आसमान और पहाड़ों के एंडलेस नज़ारे। फिर हमने यहाँ हॉर्स राइडिंग की, जो इस लोकेशन का एक यूनिक एक्सपीरियंस था। यहाँ एक छोटी सी दुकान भी है जहाँ फ्रेश पकोड़े, फ्राइज़ और स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। हमने वहाँ से पकोड़े और फ्राइज़ लिए और वहीं बैठकर लंच किया। फिर हमने इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहा और वापस कैंप साइट की तरफ रवाना हो गए। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो हमेशा याद रहेगा। रास्ते में एक छोटी सी आबशार पर रुककर मुँह हाथ धोया और फ्रेश हुए, और फिर शाम 5 बजे हम वापस कैंप साइट पहुँच गए। रात को हमने ट्राउट फिश का बारबेक्यू किया।
3 केजी ट्राउट हमें 9,500 की पड़ी। फिश को कोयलों पर ग्रिल किया, इसकी खुशबू ने तो भूख और बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए और डिनर एंजॉय किया। डे 3 सुबह 8 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया और शारन वाटरफॉल जाने के लिए रेडी हो गए। 10 बजे हम वाटरफॉल के लिए रवाना हुए। ये वाटरफॉल कैंप साइट से तकरीबन 1 घंटे की डाउन हिल हाइकिंग पर है। 11 बजे हम शारन वाटरफॉल पहुंच गए। ये जगह वाकई बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल है। ये वाटरफॉल कुनार रिवर में जा गिरता है। इसके चारों तरफ घना जंगल है। यहाँ के लंबे लंबे दरख्त इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। फिर 12:30 पर हम वापस कैंप साइट की तरफ रवाना हुए। 1.5 घंटे की हाइकिंग के बाद 2 बजे हम वापस अपने पॉट्स पर पहुँच गए। थोड़ा फ्रेश हुए और लंच में हल्के फुल्के स्नैक्स लिए। आज हम थोड़ा जल्दी फ्री हो गए थे तो सोचा डिनर खुद बनाया जाए। कैंप साइट के करीब एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ से चिकन और बाकी कुकिंग का सामान बाय किया। वापस आकर सबने काम डिवाइड कर लिए। चिकन के पीसेस कट किए, उसको अच्छी तरह वॉश किया, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को कट किया। सब काम टीम वर्क में हो रहे थे। सबसे पहले हमने चिकन की यखनी बनाई और इस ठंड में गरम गरम यखनी सब ने एंजॉय की। यखनी पीने के बाद हमने चिकन कढ़ाई बनाना शुरू करी। चिकन को अच्छी तरह मसाले में भुना गया और इसकी खुशबू से भूख और तेज होती जा रही थी। फाइनली कढ़ाई रेडी हुई और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। ये हमारे ट्रिप का बेस्ट डिनर था। सुबह 8 बजे हम सब उठ गए और अपना सामान पैक किया। दिल उदास हो रहा था क्योंकि इस खूबसूरत जगह को छोड़कर जा रहे थे। 9:30 पर हम अपनी जीप में बैठे और पारस के लिए रवाना हुए। पारस पहुंचने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था इस्लामाबाद। 11 बजे हम किवाई वाटरफॉल पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके। यहाँ का ब्रेकफास्ट वाकई ज़बरदस्त था। खूबसूरत व्यूज़ के साथ गरम गरम पराठे और चाय का मज़ा ही कुछ और था। ब्रेकफास्ट के बाद हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए और 5:30 बजे हम इस्लामाबाद की तहजीब बेकरी पहुँचे। यहाँ से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जो लंच और डिनर दोनों का काम कर गया। 6:30 बजे हम फैसल मस्जिद गए। शाम के वक्त की रोशनी में मस्जिद और भी हसीन लग रही थी। वहाँ कुछ वक्त गुजारा और फिर 8 बजे हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच गए। काउंटर से फिजिकल टिकट्स लिए और फिर वेटिंग एरिया में बैठ गए। बोर्डिंग शुरू हुई और हम प्लेन में एंटर हुए। 9:30 पर प्लेन ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और 2 घंटे बाद 11:30 बजे प्लेन कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह रात में हम सब सेफली अपने घर पहुंच गए। इसी के साथ ये ट्रिप यहाँ एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।